वन टाइम सेटलमेंट OTS बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि OTS का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। आज सुबह मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उनको बैंक द्वारा एक ऑफ़र किया गया था जनवरी में OTS की कंडीशन ये थी कि अगर वो जो पैसा है आपको मार्च तक पे करना है, पर ये जो OTS उनको मिला था वो उन्होंने किसी भी कारणवश वो नहीं पे कर पाए, या अब उनको डर लग रहा है कि OTS रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या बैंक उन पे कोई लीगल कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि बैंकों के जो एम्प्लॉय है बेसिकली ज़्यादातर लोग, मैं बोलूँगा 90% से ज़्यादा लोग जो बैंक के एम्प्लॉय को आज के डेट में मान रहे हैं ना, वो कोई बैंक एम्प्लॉय नहीं होते, बेसिकली रिकवरी एजेंट से बात करते हैं और उसको बैंक समझ बैठते हैं। तो अगर आपके मन में भी OTS को लेकर अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, अगर आपको भी लग रहा है कि बैंक आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो थोड़ा सा इसमें सोचने वाली बात है। इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। OTS क्या होता है, वन टाइम सेटलमेंट क्या होता है, इसमें कितने टाइम्स दिए जाते हैं, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक समझिए कि OTS कोई एक अलग चीज़ नहीं है, OTS कोई नया चीज़ नहीं है। वन टाइम सेटलमेंट एक सेटलमेंट का पार्ट है, एक सेटलमेंट का टाइप है। सेटलमेंट क्या होता है? जब भी आप कोई भी बैंक से, NBFC कंपनी से जब सेटलमेंट मांगते हैं तो सेटलमेंट में बैंक एक बहुत बड़े अमाउंट को माफ़ कर रहा होता है। और ये ज़्यादातर आपने मार्च के टाइम पे सुना होगा, क्योंकि मार्च के टाइम पे बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस है, सारे बैंक NBFC कंपनी करते हैं अपने लोन को क्लोज़ करने के लिए। तो यहाँ पर सभी बैंक करते हैं। अब OTS क्या होता है? OTS एक फैसिलिटी है जहाँ पर आपसे बैंक एक मुश्त पैसे मांगती है। सेटलमेंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, EMI सेटलमेंट, एक होता है वन टाइम सेटलमेंट। वन टाइम सेटलमेंट का कहना क्या होता है कि आप हमको इतना पैसा दे दो, हम एक बार में लोन ख़त्म कर देंगे। EMI बेस्ड सेटलमेंट क्या बोलता है कि आप हमको इतना पैसा दो और इसको पार्ट वाइज दो। OTS का भी पार्ट कई बार होता है कि जब उसमें EMI बेस मिलता है, पर यहाँ पे क्या होता है कई बार ये अमाउंट डिफ़र करता है, बहुत बार नहीं करता है, पर ज़्यादातर क्या होता है कि बैंक के पास उनका एक बेसिक प्रिंसिपल क्या है बैंक का, बैंक के पास कोई पैसा जितने दिन के लिए होल्ड रहेगा उस पर उतना ब्याज लगेगा। तो अगर मान लीजिए कोई भी पैसा, अगर आपको कभी हम लोग सेटलमेंट कराते हैं तो सेटलमेंट में एक बेसिक चीज़ क्या बोलता है पता है कि आप 3 महीने से लेकर 11 महीने तक का टाइम डिपेंड करता है, लोन अमाउंट डिपेंड करता है, बैंक डिपेंड करता है, वो जिस एरिया पे लोकेटेड है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मान लीजिए हमने OTS लिया, OTS का बेसिक रूल ये बोलता है कि हमको जो डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा कि इतने दिन के लिए है। अब एक अमाउंट मान लीजिए लमसम अमाउंट है, जो मेरा लोन है 9 लाख रुपए का है। 9 लाख अगर OTS में बात किया तो 3 लाख में मेरा समझौता हो गया, हम 3 लाख जमा किए, मेरा लोन ख़त्म, एक टाइम गया ख़त्म। पर यही चीज़ अगर हम EMI बेस्ड करवाते हैं तो हमारे साथ अमाउंट में आप देखिएगा कई बार अलग अलग होगा, ये 4 लाख होगा, 4.5 लाख होगा, 3 लाख में कम से कम में नहीं होगा। कारण क्या है? क्योंकि अगर वो 3 लाख रुपए जो कर रहा है उसमें जो बाकी का जो टाइम दे रहा है उसको वो ब्याज जोड़ लेता है। और बैंक का सिंपल सा रूल है, बैंक में जब तक कोई भी पैसा जितने दिन के लिए होल्ड कर रहा है, बैंक बोले ना बोले सीधे या इनडायरेक्ट वो पैसा ले लेता है, वो कोई डिस्काउंट नहीं करता। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आपने OTS करवा रखा है, OTS में अच्छे खासे डिस्काउंट मिल रहे हैं, अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो ऐसा नहीं है कि बैंक आप पे कोई भी लीगल प्रोसीडिंग कर सकता है, कोई भी लीगल एक्शन ले सकता है, नहीं करेगा। बैंक सेटलमेंट कैंसिल हो गया तो बाकी चीज़ों की चीज़ काम आएगा, अगले बार सेटलमेंट होगा, अगर बैंक को करने का मन होगा तो करेगा। अगर सिर्फ OTS रिजेक्ट हो जाने से कोई केस हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा कि भविष्य में आपको कोई दिक्कत हो, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। मार्च के टाइम पे बेसिकली बैंक अपने NPA को कम करने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ, हर बैंक लिस्टेड है मार्केट में, हर बैंक का शेयर वैल्यू है, हर बैंक का मार्केट वैल्यू है। तो कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो लिस्टेड नहीं है। सबको यही बचाना है कि उसके इन्वेस्टर्स फोकस करें कि उसका बैंक अच्छा है। अभी हाल ही फिलहाल के मैंने आपने देखा था कि अभी इंडसइंड बैंक का कितना ज़्यादा शेयर वैल्यू गिरा। अब इंडसइंड बैंक की वैल्यू अभी ये है कि शायद उनका फ्यूचर क्या है कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हर कोई अपने NPA को बचा रहा है। तो इस तरह आप भी देखिए, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो OTS को लेकर कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।